तो जी ये हमारी पुरानी मकान है। तो कभी हम यहाँ 4 परिवार रहते थे। तो ये देखो जी, ये 4 परिवारों की मकान है। अब तो ये मकान पूरी तरह खंडर पड़ गई है क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता है। पर हमारी शादी यही हुई है। तो ये हमारे 2 कमरे हैं। यहाँ पे हमारा किचन था, ऊपर जाने की सीढ़ी थी। और मेरे हस्बैंड भी आ रहे हमारे साथ। तो ये पेड़ काटेंगे, ठीक है। ये है मेरा भतीजा, ये देखो भाई, क्यूटी 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 क्यूटी। तो जी यहाँ पे मान लगी है प्याज की डाली रोपने पे। तो ये प्याज मैं कल लाई थी, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, मार्केट में लाई थी मैं विजयनगर मार्केट से। तो छोटे छोटे पौधे हैं ये, और माँ लगी है रोपने पे, बिल्कुल छोटे हैं ना माँ, ठीक है, बढ़िया डाल से। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं फल्लाटी से। तो मेरा मायका है फल्लाटी। तो कल मैं अपने मायके आई हूँ और आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है। सुबह के 9 बजे से नाश्ता हमने कर दिया है और हम जा रहे हैं घास के लिए। जब भी मैं मायके आते हैं, हम तीनों बहनों, तो तब भी हम हमेशा घास के लिए जाते हैं क्योंकि मेरी माँ की गाय रखी है। कभी भैंस थी तो अब भैंस नहीं है, अब खाली गाय है। तो घास के लिए जा रहे हैं। मायके आए और घास के लिए नहीं जाए तो फायदा ही क्या है। ये देखो भाई, माँ की स्वेटी तैयार हो गई है। और क्योंकि यहाँ धूप भी जल्दी निकलती है और बाद में धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं घास के लिए। तो जी माँ की स्वेटी तैयार हो गई है घास के लिए जाने के लिए। माँ अभी सोचती है कि कब मेरी लड़कियाँ आए और कब घास काटे मेरे साथ। अब तो एक ही गाय है, पहले तो भैंस भी थी तो तब ज़्यादा आफत आती थी। अब तो भैंस नहीं है तो एक गाय, तो एक गाय के लिए तो घरी के आसपास घास बहुत ज़्यादा है, पेड़ है, खेत भी हमारे बहुत ज़्यादा है। पर थोड़ा दूर रखा है माँ का घास, वहाँ रखा है तो वहाँ जाना है हमने, जहाँ वो चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ के लिए तो माँ सोच रही थी कि कब हम आए और कब वहाँ का घास कट जाए तो चलते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि धूप यहाँ बहुत ज़ोर से होती है और गर्म भी यहाँ बहुत होता है। तो जी यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है और 5 पास हमने यहीं से किया है। तब तो यहाँ बहुत सारे बच्चे रहते थे। फल्लाटी इतना बड़ा ग्राम सभा है, फल्लाटी हो गया, सोड़ हो गया। थोड़ा हमारे गांव के लोग दूर दूर बसे हैं, एक ही जगह पे गांव नहीं है, तो इसलिए गांव नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पहले बहुत सारे बच्चे रहते थे और टीचर भी हमारे तब ना 4 टीचर थे। हमारे गांव की मैडम थी तो बहुत अच्छा पढ़ाती थी और सामने पे हमारा घर है और यहीं पे हमारी स्कूल थी, तो हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। तो जी ये सामने पे हमारा घर है और हमारे घर के आगे ना ये सीढ़ी नुमा खेत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और आजकल ना गेहूँ बो रखा है तो हरी भरी लग रही है ये गेहूँ की सार। और वैसे पीछे से मकाने हैं हमारे, तो ये पूरे हमारे परिवार के रहते हैं यहाँ पे। और गांव यहाँ था तो यहाँ बहुत बड़ा गांव था फल्लाटी। अब तो यहाँ कोई भी नहीं रहता है, बिल्कुल एक ही परिवार रहता है। बाकी यहाँ के लोग सारे नीचे छोड़ चले गए हैं, तो गांव बिल्कुल सुनसान हो रखा है, खंडर हो रखा है। और पेड़ देखो भाई, ये सारे आम के पेड़ हैं, इनमें कोई होगा घास का पेड़, ज़्यादातर ये आम के पेड़ हैं यहाँ। तो यहाँ आम भी बहुत सारे होते हैं। तो जी घास के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ हमारी मकान इधर हो गई और हमारे खेत उधर के साइड हो गए हैं, तो घास के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। और आज ना वैसे मेरा कमर दर्द भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, तो घास कैसे निकालूंगी। और मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं हमारे साथ, तो ये पेड़ काटेंगे, ठीक है हैं। तो जी ये है मेरी ताई लोगों का घर। और यहाँ पे देखो भाई, ये मेरा भाई है, ये भाई की वाइफ है और पीछे से भाभी जी भी है, छुप रहे हैं। ये देखो, छुपने की आदत है इनकी, कैमरे पर नहीं आते हैं ये। डुगू डुगू, ये है मेरा भतीजा, ये देखो भाई, क्यूटी 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 क्यूटी। और इसकी सुसु भी कर रखी है। तो जी ये है हमारा पुराना घर। कभी यहाँ हम 4 परिवार रहते थे। मेरे 3 ताऊ हो गए और मेरे पापा हो गए, मतलब मेरे
तो जी ये हमारी पुरानी मकान है। तो कभी हम यहाँ 4 परिवार रहते थे। तो ये देखो जी, ये 4 परिवारों की मकान है। अब तो ये मकान पूरी तरह खंडर पड़ गई है क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता है। पर हमारी शादी यही हुई है। तो ये हमारे 2 कमरे हैं। यहाँ पे हमारा किचन था, ऊपर जाने की सीढ़ी थी और तब हमारे ऊपर से इन कमरों में जाने की सीढ़ी और थी। तो ये देखो इतनी बड़ी मकान थी हमारी यहाँ। हमारा ऊपर ही किचन था और ऊपर ही गौशाला थी। तो अब तो देखो भाई पूरा यहाँ खंडर पड़ गया है। मेरे ताऊ लोग भी नहीं रहते, मेरे अंकल भी नहीं रहते, यहाँ कोई नहीं रहता है। पुराने मकाने धीरे धीरे सबकी देखो भाई ऐसी खंडर पड़ रही है क्योंकि जो भी जा रहा है इधर उधर मकाने बना रहा है। पुरानी मकानों पे कोई नहीं रह रहा है। पर हमें तो यहाँ आके अपनी पुरानी यादें बहुत आती है। हम बहुत सारे भाई बहन थे, कम से कम 15-16 भाई बहन थे। तो हम जब शाम को गर्मियों की टाइम पे किताब पढ़ते थे तो सब भाई बहन यहीं आंगन में बैठ के किताब पढ़ते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था। पर अब देखो जब कोई भी घर पे नहीं है, सब देखो बाहर हैं, घर में कोई भी नहीं है। ये भी अच्छी बात है कि सब अपना रोजगार पे लगे हैं, सब बाहर है। पर यहाँ आके ना हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि हमारा मायका है, हम यहीं जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हुए हैं। तो हमें तो यहाँ आके बहुत ही बुरा लगता है कि ये हमारा आंगन है, कभी हम यहाँ खेला करते थे। और आज देखो जी बिल्कुल सुनसान बेरान पड़ा है। तो जी ये भी आ रही है हमारे साथ घास के लिए। तो ये है मेरी भतीजी और पीछे से देखो माँ भी है, हस्बैंड जी भी है और इसकी माँ भी आ गई पीछे से। तो जी स्वामी जी भी हमारे साथ आ रखे हैं घास के लिए। और घर है हमारा वहाँ, और वहाँ से हम इतनी दूर आ गए हैं घास के लिए। ये देखो भाई ये हमारे खेत हैं, ये पूरे बंजर रखे हैं घास काटने के लिए क्योंकि घर हमारा दूर हो गया और खेत हमारे दूर हो गए हैं। तो इतनी दूर आएगा भी कौन खेती बाड़ी करने के लिए। भाई मेरे घर में रहते नहीं है, भाई की वाइफें भी नहीं रहती है, पापा और मम्मी रहती है। तो इसीलिए ये खेत पूरे बंजर पड़े हैं। पेड़ भी देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये है फल्लाटी, ये देखो भाई ये भी फल्लाटी में आता है। वो हमारा घर है ऊपर, वो इतनी दूर से आए हैं हम, इतनी दूर। ये यहाँ पे हमारा घर है, ये नीचे हमारे बगल पड़ोस है, ऊपर भी। और ये नीचे भी देखो, जब मैं वहाँ से वीडियो बनाती हूँ तो ये नीचे की मकानें बिल्कुल भी नहीं दिखती है क्योंकि ये नीचे हो गई है। तो ये नीचे की साइड के मकानें बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। और यहाँ से देखो दूर दूर तक के नज़ारे दिख रहे हैं। ये सिल्ली मार्केट भी दिख रहा है, ये अगस्त मुनि मार्केट भी दिख रहा है और उसके ऊपर के गाँव भी दिख रहे हैं, रुमसी बोसाल उस साइड के गांव भी दिख रहे हैं। उसके पीछे के गांव तो मुझे पता नहीं है, पर दूर दूर के नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं और इतनी ही सुंदर है। मौसम बिल्कुल साफ है, अच्छे से तेज धूप खिली हुई है, तो इसीलिए दूर दूर के नज़ारे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखो जी स्वामी जी पेड़ पे जाने बैठ गए हैं दरांती लेके। स्वामी जी खूब बड़े बड़े पेड़ों पे जाते हैं। मैं भी पहले इतने बड़े बड़े पेड़ों पे जाती थी, अब तो मेरा वजन ज़्यादा हो गया तो मैं पेड़ों पे नहीं चढ़ पाती हूँ। ये है मेरी भतीजी और वीडियो भी मेरी देख रही है। परसों हम डूंगर जा रखे थे और घास के लिए आ रखे है मेरे ही साथ, अब वीडियो भी मेरी देख रही है, हैं? तो जी घास तो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो भाई मेरी भतीजी तो घास काटने बैठ गई है और अब मैं भी घास काटती हूँ एक बार, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। तो जी घास निकाल दिया है हमने और अब हमारे घर जाने की तैयारी होने बैठ गई है। ये पूरा खेत हमने खाली कर दिया भाई, उधर से और इधर तक। ये देखो अभी मेरी माँ को देखो भाई, माँ तो काटने पे लगी है। माँ सोच रही है कि आज मैं कितना घास लेके जाऊंगी, 2-3 महीने का घास एक ही दिन लेके जाएगी। ठीक चलेगी मैं बाहर।
तो जी शाम की 4 बज गई है। दिन में जैसे ही हम घास लेके घर आए, खाना खाया और थोड़ा आराम किया तो अभी अभी उठे और हाथ मुँह भी अभी अभी धोया है मैंने। तो देखती हूँ मैं कि माँ क्या कर रही है बाहर, क्योंकि जैसे मैं उठी मैंने चाय वाय बनाई और चाय पी। तो देखती हूँ माँ सगड़े पे लगी है, तो माँ सगड़े में क्या काम कर रही है। तो जी यहाँ पे माँ लगी है प्याज की डाली रोपने पे। तो ये प्याज मैं कल लाई थी, छोटे छोटे हैं बिल्कुल, मार्केट में लाई थी मैं विजयनगर मार्केट से। तो छोटे छोटे पौधे हैं ये, और माँ लगी है रोपने पे। बिल्कुल छोटे हैं ना माँ? ठीक है, बड़े डाल से। हाँ, जो मार्केट फूल लगते हैं जल्दी, है ना, जो बाजार से लाते हैं प्याज के पौधे, तो उस पे ना बीज नहीं, वो नहीं होते हैं, प्याज नहीं लगता है बड़ा बड़ा, बिल्कुल वो जल्दी जो पिछले साल लाए थे बल पापा ना मार्केट से, तो बहुत सारा प्याज हुआ, पर फिर बीच में नहीं हुआ। इस पे देखना, इस पे खूब बड़े बड़े प्याज लगेंगे, क्योंकि इसको मैं लाई हूँ, छांट छांट के लाई हूँ मैं प्याज के पेड़। तो यहाँ पे लगी है माँ प्याज रोपने पे। मैं कल लाई थी और मैंने माँ को बोला कि लगा ले यहीं, क्योंकि मैं भी अगस्त में हूँ, तो घर पे हमारे यहाँ तो बहुत बंदर होते हैं, वहाँ लगा कर भी क्या ही करूँगी। तो मैं माँ को बोली कि यहीं मैं प्याज लगाऊंगी, यहीं मैं आलू लगाऊंगी, मुझे भी खाने के लिए हो जाएंगे। मेरे ससुराल में तो हमारा बड़ा सा सगड़ा है, पर क्या ही करे, उस सगड़े में तो वहाँ तो लंगूर भी बड़े बड़े होते हैं, बंदर भी होते हैं। साग सब्जी मेरे ससुराल में बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ देखो माँ प्याज लगाने पे लगी है, और पीछे पापा ने ना सुबह में आलू लाई थी मार्केट से, तो आलू लगाए। तो यहाँ पापा ने सुबह लगाए, तब हम घास के लिए जा रखे थे। तो ये देखो जी, ये आलू पापा ने लगाए उधर से और इधर तक। वहीं पे धनिया भी हो रखा है, वहीं पे गोभी भी बो रखी है, वहीं पे पालक भी बो रखा है, राई बो रखी है। और ये राई देखो कब की भी बीज भी हो गया भाई, कब बड़ी हुई, कब इन्होंने इतनी राई खाई, और अब ये फूल भी लग गए और बीज भी हो गए। तो ये बीज के काम आएगी ये राई। माँ तो लगी रहती है सगड़ों पे। खूब बड़ा किचन गार्डन है माँ का। लहसुन भी देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है बीच बीच में, वहाँ पे भी वो लहसुन है, और पीछे वाले सगड़े में भी खूब साग सब्जी होती है। तो जी यहाँ से दूर दूर के नज़ारे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, सनसेट होने वाली है। और आज तो मौसम ख़राब हो गया है, अभी अभी सुबह तक तो अच्छी धूप लगी थी, पर अभी पूरे आसमान पे बादल लग गए हैं। बारिश तो नहीं हो रही है, पर पता नहीं खाली ठंडा हो रहा है। और ये है सामने पे गंगतल का महादेव। तो ये देखो जी, जिन लोगों का महादेव नहीं देख रखा है, तो यहाँ के लिए महादेव बोलते हैं। ये सामने पे दिख रहा है मेगोटी गांव, और ये सामने पे गुनो गांव, ये बेंजी है, ये सामने पे ऊपर गंगतल है। तो ये पूरे हमारे पड़ोसी गांव हैं। तो जी स्वामी जी भी आराम से घूम रहे हैं। स्वामी जी की भी ससुराल में खूब ज़्यादा खातिरदारी हो रही है है ना? अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, ससुराल से घर जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, ससुराल